द कश्मीर फाइल्स, इस फिल्म पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दो तरह के खेमे हैं। पहला खेमा वो है जो इस कश्मीर के पंडितों पर हुए अत्याचार का दस्तावेज जिसे बता रहा है, और एक दूसरा खेमा है जो आरोप लगा रहा है कि फिल्म में सच छिपाकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब फिल्म का विरोध करने की लिस्ट में उमर अब्दुल्ला का नाम भी शामिल हो गया है। अब बीजेपी बोल रही कि जिसने कश्मीर को जलाया वो फिल्म पर सवाल उठा रहा है। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा, पूरा भारत इस तरह चलता हुआ कश्मीर बने। क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? तुम भी उसके जिम्मेदार थे। तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। इस समय उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, और जो चीजें फिल्म में दिखाई गई है, ये इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गए। यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जिहाद। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, या तो उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया हुआ तब के घटनाक्रम का, या वो इतिहास भूल गए, या समझते हैं कि सारी दुनिया की याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? सोशल मीडिया हो या सिनेमा हॉल, हर तरफ द कश्मीर फाइल्स की चर्चा। गली चौराहों पर चर्चा हो रही, चाय की टपरी पर चर्चा हो रही कि आखिर कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में किन लोगों ने बेघर कर दिया। एक और तो फिल्म पूरे देश में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है, देखने वालों की कतार लगी है, लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मान रहे हैं। लेकिन हैरानी तब हुई जब इस लिस्ट में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का नाम भी जुड़ गया। मैं तो उस फिल्म बनाने वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया है। लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं, बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, 1990 में सैकड़ों कश्मीरी पंडित मारे गए, लाखों को अपना घर छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। लेकिन उस दौर के नेता आज भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दरअसल उमर अब्दुल्ला जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं और जो सच्चाई है, उसमें दूर दूर तक कोई इत्तेफाक नहीं है। 18 जनवरी 1990 को फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया था और 19 जनवरी को पहली बार कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। 20 जनवरी को जगमोहन ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर का पद संभाला। 1990 में जैसे ही वीपी सिंह की सरकार ने जगमोहन को नए गवर्नर बनाने का ऐलान किया, उसके कुछ ही घंटों के बाद फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा क्यों किया, ये कभी साफ साफ समझाया नहीं गया, क्योंकि हर बार सवालों से भाग जाता है अब्दुल्ला परिवार। यहाँ सिर्फ एक कौम ने कुर्बानियां नहीं दी। अगर कश्मीरी पंडित मरे हैं, हमें उसका बेहद अफसोस है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मरे? क्या कश्मीरी सरदार नहीं मरे? अगर यहाँ लोग घर से निकल गए, बेघर हुए, तो उसमें सब मजहब के लोग शामिल हैं। मुसलमानों ने भी अपनी मकानें छोड़ के, कश्मीर छोड़ के, कुछ तो अभी तक वापस नहीं आए। हमारे सिख भाई बहन वो भी छोड़ के गए। उमर अब्दुल्ला जो कहना चाहते हैं उसमें सच 1% भी नहीं। 14 सितंबर 1989 को आतंकियों ने सबसे पहले बीजेपी नेता टीका लाल टपलू की हत्या की थी, और इसी हत्या के बाद कश्मीर में पंडितों की हत्या का एक खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ। टीका लाल टपलू के बेटे आशुतोष टपलू कहते हैं, उमर अब्दुल्ला के पिता ने ही कश्मीरी पंडितों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची थी। तो उमर अब्दुल्ला जी को पूरा इतिहास मालूम नहीं है, और मैं तो हैरान हूँ कि वो कैसे चीफ मिनिस्टर बने थे। उस समय उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, और जो चीज़ें फिल्म में दिखाई गई है, ये इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है।
ये उन लोगों की कहानी है। विवेक अग्निहोत्री जी ने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंटेड है। और जम्मू कश्मीर का जो पुलिस तंत्र है, जो वहाँ की सरकार है, उस सरकार में भी ये डॉक्यूमेंटेड है कि जो सीन उसने दिखाया है, जैसे गंजू जी का सीन दिखाया है ड्रम के अंदर मारा हुआ। टीकालाल टपलू के बेटे अकेले नहीं हैं। ऐसे सैकड़ों कश्मीरी पंडित हैं जो मरते दम तक उस काले दौर को नहीं भूल सकते। बीजेपी कहती है कि आतंक को बढ़ावा देने में फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का हाथ है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, या तो उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया हुआ तब के घटनाक्रम का, या वो इतिहास भूल गए, या समझते हैं कि सारी दुनिया की याददाश्त बड़ी कमज़ोर हो गई है, शॉर्ट लिव्ड हो गई है। राजनीति ये वो लोग कर रहे हैं जिनको लगता है कि उनके द्वारा छिपाए गए तथ्य सच और दफनाया गया सच बाहर ज़मीन पर आ रहा है। ये कहानी शुरू होती है सन 1947 से, जबकि हर जम्मू कश्मीर को लेकर के हर नीति शेख अब्दुल्ला की मुनासबत से सुविधा से बनाई जाती थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पैटर्नेज। द कश्मीर फाइल्स मुमकिन है लोगों के लिए एक फिल्म का नाम हो, लेकिन उन कश्मीरी पंडितों के लिए यह जिंदगी की तस्वीर है जिन्हें पलायन के लिए मजबूर किया गया। द कश्मीर फाइल्स देश के उन लोगों के लिए एक एहसास बन गया है जो कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस कर रहे हैं। पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दी आजादी। साथ ही द कश्मीर फाइल्स उन नेताओं के लिए सियासत का नया जरिया बन गया जिन्होंने पलायन के दर्द को हमेशा सियासी चश्मे से ही देखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।